एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और अपने सभी शिष्य को ज्ञान दे रहे होते हैं। तभी उनका एक शिष्य उठता है और उनसे पूछता है कि हे गुरुदेव, मन की शांति क्या होती है और ये कैसे मिलती है। गौतम बुद्ध अपने उस शिष्य को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक साधु रहा करता था। वह हमेशा ही बहुत खुश रहता और उसके चेहरे पर प्रसन्नता छाई रहती। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। कई दूर दूर से लोग अपनी समस्या को लेकर उसके पास आया करते थे और जाते समय बड़े ही प्रसन्न होकर जाते। एक दिन एक सेठ व्यक्ति साधु के पास आया और साधु को प्रणाम करके बोला, गुरुजी, मैं बहुत अमीर हूँ। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, सब कुछ है और ये संपत्ति मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन बड़ा ही अशांत रहता है। मैं क्या करूं? सेठ की बात सुनकर साधु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा और फिर उठकर चल दिया। यह सब देखकर सेठ बड़ा ही हैरान हुआ और वह भी उस साधु के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद वह आश्रम के कोने में पहुंच गया और वहां जाकर साधु ने आग जलाई और एक के बाद एक लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर के बाद वह सेठ को देखे बिना उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था और साधु अपने ही काम में लगा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से जा रहा था। जब सेठ को सब्र नहीं हुआ तो सेठ ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ, आप मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। साधु बड़ी ही जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, इतनी देर से मैं कर क्या रहा था? तुझे रास्ता ही तो दिखा रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर हम उसे प्यार की आहुति देंगे तो हमें आनंद मिलेगा। अगर हम उसे नफरत की आहुति देंगे तो हमें दुख देगी। तो अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह माया की लकड़ियाँ डाल रहा है। भले आदमी, जब तू बीज अशांति का बोएगा तो फिर तुझे शांति का फल कैसे मिलेगा? तू अपने अंदर ही देख, सुख दुख सब हमारे अंदर ही होता है और हम उसे बाहर खोजते हैं। साधु की ये बातें सुनकर उस सेठ की आंखें खुल गई और उसे शांति का रास्ता मिल गया, जिस वजह से वह अपने जीवन में सुखी रहने लगा। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्य से बोलते हैं कि सुख दुख सब हमारे ही अंदर है, इसलिए पहले अपने मन को शांत करो। अगर तुम्हारा मन अशांत रहेगा तो तुम्हारे मन में बहुत से सवाल आएंगे, जिसकी वजह से तुम दुखी रहोगे। और अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हमारे मन में सवाल भी कम आएंगे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी और हम अपना जीवन शांति के साथ बिता सकते हैं। जब तुम अपने मन को समझने लगोगे तो तुम्हारे मन में लाभ, मोह, क्रोध, लोभ ये सब तुम्हारे भीतर ही नहीं आएंगे। धीरे धीरे इनका अंत होने लगेगा और तुम अपने मन की आवाज़ सुन पाओगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें इस दुनिया में अपने अंदर की खुशी चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब हमारा मन शांत होगा तभी हमें अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं, फिर भी हम इस मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और अपने तरफ ध्यान ही नहीं देते, जिस वजह से हमारा मन अशांत रहता है। अगर अपने मन को शांत करना है तो इस मोह माया को छोड़ना होगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।